पढ़ोगे प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली मॉरल जैसा आवाज नहीं निकालो। प्रश्नावली हाँ प्रश्नावली 2.2। ये जो प्रश्नावली है एक चर वाले रैखिक समीकरण पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण पर ही आधारित है। वह भी वर्ड प्रॉब्लम है। कौन सा? वर्ड प्रॉब्लम है, यानी वाक्य में दिया रहेगा प्रश्न। किस में दिया रहेगा? वाक्य में, यानी बात बनाकर प्रश्न दिया रहेगा, उसको समीकरण बनाना होगा, तब जाके सॉल्यूशन करना होगा। क्या करना होगा? शब्दों में दिया रहेगा, शब्दों में दिया रहेगा प्रश्न और उसको समीकरण बनाना होगा, और समीकरण जब बन जाएगा तब सिंप्लीफिकेशन करना होगा। कुछ नहीं समझे? बुझौती है ये। क्या है? उसको बुझना है। तो सबसे पहले तुम लोग को समझदारी बढ़ाने के लिए पहले उदाहरण से चलते हैं। कुछ आज उदाहरण का सॉल्व करके सिखा देते हैं, और तब कल इसका प्रश्नावली पे चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन होगा उसको डील करेंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए ना, प्रश्न को बारीकी से 2-4 बार पढ़ोगे। कितने बार पढ़ोगे? 2-4 बार पढ़ोगे। किताब निकाल के सब सामने रखो अपना, किताब कॉपी कलम और तुम, किताब कॉपी कलम और तुम, इतना है ना? चल निकाल के रखो। उदाहरण आज हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? उदाहरण समझेंगे एक एक करके, कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यानी प्रश्नावली 2.2 में आने वाला क्या है। तो कुछ उदाहरण को सॉल्व करना सीखो तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का योग 15 है। अब तुम लोग ऐसे ही मोटा मोटी तौर पर पहले बताओ, ध्यान इधर दो। दो संख्या का योग 15 है, बोले तो मतलब दो को कोई संख्या होगा, उसको जोड़ने पर 15 आता है। बूझो, ये बुझौती है। बताओ तो ऐसे ही दो संख्या कौन होगा जिसको जोड़ने पर 15 होता है? बताओ तो कितना कितना जोड़ोगे तो 15 होगा? 8, 7, 15। बहुत अच्छा, दो संख्या तो पता चल गया। और बोलो। 14, 1, 15, 13, 2, 15। यानी बहुत सारे अनुमान हम लगा सकते हैं संख्या का, जिसको दो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। लेकिन अब तुम लोगों को ये बूझना है, आधा प्रश्न पढ़ने से नहीं पता चलेगा कि दो संख्या कौन है। ढीले रही अब ये तो, और जो है ना लड़की कम तुम ही नहीं है। अभी क्या जरूरी है उसका ढील हेरने का? देखो इधर, दो संख्या का योग कह रहा है 15 है, तो अनुमान कुछ लगाया ना, बूझने की कोशिश करो। फिर सब जो है चलो बूझो। आधा प्रश्न बूझ गया है। दो संख्याओं का योग 15 है। एक संख्या दूसरा से अधिक है 5, एक संख्या दूसरा से 5 अधिक है, तब बताओ कौन संख्या है। यानी एगो संख्या 5 ज्यादा होगा दूसरा संख्या से, वैसा संख्या तुमको लेना है। कौन कौन संख्या को जोड़ोगे? एगो 5 ज्यादा होना चाहिए, एगो 5 कम है। तो अब देख लो, इसको पता कैसे करेंगे?
सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज, सॉल्यूशन। उदाहरण नंबर 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं। दो संख्याओं का योग 15, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। क्या है? एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, माना कि पहली संख्या, क्या मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, क्योंकि एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना, तो चर का प्रयोग हम करेंगे, चर का प्रयोग करेंगे। ध्यान लगाओ इधर। अब अगर ढील है रही ना तो समझ लेना। हाँ, मतलब घर से काम नहीं करके आएगी, यहाँ पर जो भी मन करेगा वो करेगी। तो माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर, बूझो जो कहता है वही करना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है इसमें। दूसरा संख्या 5 ज्यादा है, दूसरा संख्या फिर से बोलो, दूसरा संख्या, तो x में 5 जोड़ देंगे तो 5 ज्यादा होगा, दूसरा संख्या 5 ज्यादा है। अब देखो दोनों संख्या मालूम हुआ, पहला संख्या x और दूसरा संख्या x प्लस 5, पहला संख्या x और दूसरा संख्या x प्लस। अब कहो कि क्या प्रश्न है भाई, प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। थोड़ा प्रश्न को पढ़ो, समझो, बूझो। दोनों संख्या का योगफल 15 था, यही ना, दोनों संख्या का योगफल, दोनों संख्या का योगफल, तो दोनों संख्या का योग मतलब जोड़। एगो ये संख्या है, एक ये संख्या है, और योगफल कितना है 15। अब यहां से सॉल्व करेंगे, जात को एक साइड करना होगा, तभी ना ये संख्या, ये क्या कहते हैं, समीकरण सिद्ध होगा या प्रूफ होगा। सबसे पहले x जो एक कैटेगरी का है, एक जात का है, एक फैमिली का है, उसका काम करो। एगो x, कैगो x, 2 x। तो यहां लिखेंगे या 2x अब प्लस में 5 बराबर में 15। अब बताओ ये प्रश्नावली 2.1 का बना कि नहीं? यहाँ क्वेश्चन 2.1 में ऐसा सॉल्व किया था कि नहीं किया था? इसको क्या करना, अंक को एक तरफ कर देना था, अंक को एक तरफ कर देना था, तो x का मान निकल जाता। या क्या करेंगे अब, 2x बराबर 15, इधर जाएगा तो माइनस में 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा में 2, बोले तो 5, यानी x बराबर क्या हुआ 5। अब तुम बताओ x हम किसको माने हुए थे? पहली संख्या को, इसीलिए पहली संख्या क्या हुआ 5 और दूसरी संख्या कितना होगा 5 और प्लस 5 10, क्या हो जाएगा। इसीलिए यहां पर लिख लेते हैं, इसीलिए पहली संख्या बराबर 5 और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, क्या हो जाएगा 10। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ जाओगे तो बुद्धि खुल जाएगा। हम जब पढ़ रहे थे तो यही चैप्टर है जिससे हमारा समझदारी मैथ में बढ़ा था, रियल बात बोल रहे हैं। इसमें सोचना पड़ा हमको, और सोचते गए और अनुमान लगाए तो अनुमान एकदम एग्जैक्ट निकलता था। तो उस दिन से सर्च मैथ में बरकरार रहा, और आज मैथ में लगभग चैप्टर में लगभग मैथ को डील ऐसे ही कर लेते हैं। तो तुम लोगों को भी सुनो, तुम लोगों को भी क्या करना है, इस मैथ को यानी वर्ड प्रॉब्लम जो मैथ है इसको बूझो, बूझने का शक्ति हो जाएगा ना, तो सोचने समझने का और तर्क करने का भी शक्ति तुम लोगों को बढ़ जाएगा।
अब मैथ तो यूं ही चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, जो कहा वही ना किए। तो अब देखो 5 और 10 15 होता है कि नहीं? तुम लोग 8 और 7 भी 15 कहा था कि नहीं? क्या पता 8 7 आंसर आ जाता, लेकिन 8 7 कब आता? एक संख्या दूसरी संख्या से एक अधिक रहता तब ना। एगो 7 है एगो 8 है तो अधिक है ना एक। यहाँ पर 5 और 10 लिए, इसका मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 5 गो अधिक है, 5 अधिक है। क्लियर हुआ? नोट करो जल्दी। हो गया एकदम। अब कॉन्शियस रहो पूरा। तो पहला एग्जाम्पल तुम लोग को समझ में आया? इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को पहले समझ जाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारा मन और कलम एक साथ हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखो क्या कह रहा है। प्रैक्टिस तुम लोग का इतना बार करवाएंगे ना कि सारा मैथ तुम लोग को ऐसे ही याद ही हो जाएगा। दूसरा उदाहरण जरा देखो क्या समझाना चाह रहा है। कह रहा है जो कहता है वही करना है। पहले तुम लोग कोशिश करो तो, पढ़ो तो मैथ को। दूसरा उदाहरण कहता है -8/3 के दोगुना से एक अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 प्राप्त हो जाए। -8/3 के दुगुना से एक अधिक में क्या घटाया जाए। तो क्या घटाया जाए हमको क्या पता क्या घटाए। जुल्फ लहरा रही है एकदम ऐसे ऐसे करके। हमारे पास तो जुल्फे नहीं है तो कैसे लहराए। दौड़ के ढील हेरती है तो दौड़ के बाल उड़ाती है। देखो यहाँ -8/। अब यहाँ पर देखो कि क्या घटाएं, न हमको पता न तुमको पता। उल्टा कहा गया, न हमको पता न तुमको पता, पता किसी और का। पता करते हैं क्या है। माना कि वह संख्या बराबर x, माना कि x। कहता है कि क्या घटाएं, तो कुछ तो घटाना होगा ना। माना सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। माना कि संख्या बराबर x। माना कि देखो समझो, माना कि संख्या बराबर x। प्रश्न से तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, तरीका सीखो। प्रश्न से जैसे ही लिखेंगे ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न। कहता है -8/3 के, -8/3 के दोगुना से, इसको कितना गुना करना है? दोगुना से एक अधिक में से क्या घटा। ये पूरा में से क्या घटाए, तो ये संख्या घटाना है ना। क्या घटाए कि 2/7 संख्या बन जाए। हो गया। जो कहा हमने उस चीज को लिख दिया, जो कहा हमने उस चीज को लिख दिया। अब हमारा काम क्या है, इसको सॉल्व करना। क्या करना? सॉल्व करना। ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज दिखाई दे रहा है। गुना है, जोड़ है। तो पहले इसका काम कर लो। ठीक, क्या होगा जरा बोलो तो। गुना करोगे तो कटने वाला है यहाँ कुछ नहीं। 8 दूना 16/3 आ जोड़ 1, यही भिन्न का जोड़ घटा होगा। -x बराबर में 2/7। -16/3 और 1 को जोड़ोगे, बताओ क्या होगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 एकम 3 तो 16 एकम 16 ही होगा। आ जोड़ 3। बोलते चलो, आवाज आना चाहिए, लगे कि पढ़ाई हो रहा है।
ठीक, एक्टिव मोड में रहो। अच्छा, -16 + 3 क्या होता है? माइनस में 13। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब घटाना। तो माइनस में 13 बटा में 3 -1 बराबर में 2 बटा 7। ठीक है। अब देखो ये अंक एक साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? तब जाके सॉल्यूशन होगा। तो चलो इधर कर रहे हैं काम। या क्या हो जाएगा? -x है तो -x पहले लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बराबर वाला अंक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 2 बटा 7 बोलते चलो। प्लस में 13 बटा 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब ये बताओ, एकदम हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? पहले नियम पर है, उसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखे। अब संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न को सीख रहे हैं जो समीकरण देता है, और समीकरण हम पहले से पढ़ चुके हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस पैटर्न से पढ़ोगे तो सारा का सारा मैथ ऐसे ही क्लियर होते जाएगा। क्या उदाहरण से बनवा रहे हैं? उदाहरण यहाँ पर ये उदाहरण 5वां नंबर दिया हुआ, हम 1, 2 करके बना रहे हैं। वो चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ है ना, वो चैप्टर खत्म हुआ है, पेज नंबर देख लो तुम, ये पेज नंबर 28 पे देखो। देखो -x, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। -x बराबर, अब 3 और 7 और 3 का एलसीएम बताओ। 7 और 3 का 21 होगा। उसके बाद 7 21 तो 6 प्लस, अरे 13 है ये, तो ये 7 से कटेगा तो 13 सते 13 सते पोहरा भूल है लड़की। 13 सते 98। डस्टर उठा के कपार फोड़ देंगे। 13 सते 91। -x बराबर 91 और 6 को जोड़ो, 97 बटा में 21 होगा। ये माइनस उसमें चला जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस में 97 बटा में 21, माइनस में 97 बटा में आंसर क्या होगा? आंसर होगा। यही संख्या घटाया जाएगा तब मामला फिट होगा। उतारो जल्दी। इसका मतलब तू लोग ध्यान नहीं देते हो, कॉपी पर घसने में रहते हो। अब पहले यहाँ समझेगा तब जाके उतारेगा। सूद समेत तू लोग से वसूल लेंगे, इतना बात जान जाओ। जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, कल हो के उतना ही क्वेश्चन तुमसे डील करवाएंगे। यहाँ पढ़ लेते हो, घर पे जाके भूल जाते हो। इसलिए घर पे जाओगे, इसको 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे, आओगे तो यहाँ फिर पूछेंगे हम तुमसे। आगे बढ़ें। बगल में देख के उतारो। चलिए अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण तीसरा न होगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उदाहरण 6 है ये। अब देखो, आयत के बारे में जानते हो तू लोग? सुनो, सभी कोई सुनो। आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। ये ब्लैक बोर्ड जो दिखाई दे रहा है ये आयताकार है। कैसा है? आयताकार। जिसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। लंबाई भी है, अच्छा इसमें ये बताओ, लंबाई ज़्यादा है इस बोर्ड में कि चौड़ाई ज़्यादा है? उसको आंख काम नहीं कर रहा है, दिखवा देना। ये दोनों इसको बराबरे नजर आ रहा है।
लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। ये कैसा फिगर है? आयताकार है। कैसा है? आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। क्या होता है? तो अगला प्रश्न कह रहा है, जरा देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। किताब पर भी पढ़ो, 3:2 है। अब क्या पूछ रहा है जरा देखें, और उसकी परिमिति 30 मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई निकाले। लंबाई चौड़ाई निकाले। सबसे मेरा पहला काम होता है सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत का पिक्चर बनाएंगे। किसका पिक्चर बनाएंगे? आयत का पिक्चर बनाएंगे। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अच्छा, इसमें लंबाई कौन होगा, चौड़ाई कौन होगा, ये बताओ। लंबाई ये नीचे वाला और चौड़ाई ऐसे खड़ा वाला, यही ना। 3:2 के अनुपात में है, तो ये 3 अगर लंबाई होगा तो ये 2 होगा। लेकिन अनुपात में है, कटाई छटाई करके लिखा हुआ है। कितना से काटा गया है पता नहीं, तो वो चीज़ हमको मालूम करना होगा। इसीलिए इसमें हम x से गुना करवा देंगे। क्या करेंगे? गुना करवा देंगे दोनों में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि, क्या की? माना कि आयत का लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x दिया हुआ है। आयत की परिमिति, परिमाप या परिमिति दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 30 मीटर। परिमाप कितना दिया हुआ है? बनाने का पहले तरीका जो दिया हुआ है वो सारा का सारा फंडा यहाँ लिख लिए। परिमाप का मतलब होता है चारों साइड यानी चारों भुजाओं का योगफल। सुनो, परिमाप का परिभाषा या फॉर्मूला याद कभी नहीं करना। जैसा पिक्चर दिखाई दे, क्या बोलोगे? उसके चारों तरफ माप लेना। चरबगली माप लेना। चरबगली जानते हो? तब जानते हो, तो बिहार बोर्ड के बच्चा से न जानेगा तो कौन जानेगा। चारों तरफ को, अरे इसको पूरा बोर्ड को क्या करो, माप लो कोई फीता से। अब माप को कहो कि पूरा लंबाई इतना हुआ है, तो पूरा लंबाई का मतलब परिमिति हुआ। क्या होता है? परिमिति होता है। परिमिति का मतलब सभी भुजाओं का योगफल। लेकिन सुविधा के लिए क्या कहा गया है? सुविधा के लिए ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब लिखोगे क्या? अब का मतलब अब लिखेंगे। अब कुछ करने जा रहे हैं। परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिमाप। जो दिया रहेगा ना उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। परिमाप के जगह पर परिमाप का वैल्यू रखेंगे, 30 रखेंगे। 2 के जगह पर 2, ब्रैकेट के जगह पर ब्रैकेट। कुछ नहीं, हम छेड़खानी करने जा रहे हैं। और लंबाई कितना है रे? 3x है। और चौड़ाई कितना है? 2x है। अब देखो इस समीकरण हो गया है। अब तो तू सब खुद बना सकते हो ना, बोलो जल्दी। फिर क्या होगा? या 30 बराबर, हाँ, अरे पहले अब देखो यहाँ पर सुनो, ये भी वितरण नियम होगा कि नहीं रे? वितरण नियम। और नहीं तो जात जात को जोड़ दो अंदरे अंदरे। पहले ब्रैकेट के काम करो। 3x और 2x कितना x? 5x। गुड। 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x। अब गुना कर लो। 30 बराबर 5 दूना 10x। तो x बराबर 30 बटा में 10। इसका मतलब क्या हुआ?
3 से कटवा कर लिखा गया है नहीं। तो अब देखो यहाँ लंबाई क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 बोले तो 9 ना, और चौड़ाई हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6। इसमें फिट कर दिए हैं, लेकिन अलग से अगर तुमको लिखना हो तो क्या करोगे, यहाँ पर लिख दो। इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 बराबर 9 मीटर, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर 6 मीटर। ये दिखाई दे रहा है? लंबाई बराबर कैसे आया? जा रे बैताल सा रे, 3x था लंबाई, x के मान तुमको 3 आया, तो 3x क्या हो जाएगा, 3 गुने x के जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 गुने 3 क्या होगा, 9 होगा। और चौड़ाई कितना है, 2x है, तो 2 गुने 3 बराबर 6। अब ओरिजिनल वैल्यू पता हुआ लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई 9 और चौड़ाई 6, लंबाई चौड़ाई 6। समझ में आया बात? तनको न एक तो एकदम अलगे विचार है। ये कथी नाम है, कुमारी वंदना, हाँ, इसको बड़ा शौक है कथी करने का रे, है उतार लिए। एक और बता देते हैं कि उदाहरण आज कंप्लीट करें। उदाहरण में 3 गो और बचा हुआ है, एक और कर देते हैं उम्र वाला, ठीक है। इसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन को समझते हुए चलोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे तो बुद्धि खुल जाएगा। उतार लिया? हाँ, तुम लोग का चलिए एक और कर लेते हैं। जाके घर पर भी देख लेना रे, जो बात कह कह के समझा रहे हैं कम से कम वो अपना दिमाग में फिट करोगे कि कैसे पढ़ा जाता है क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है। ये तरीका सीख लोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाओगे मैथ में। चलिए अगला उदाहरण पर चलते हैं। कैमा नंबर उदाहरण होगा तुम लोग का? चौथा। हाँ, चलिए चौथा क्वेश्चन। क्या लिखेंगे पहले? सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो। क्वेश्चन को हम पढ़े, पढ़ो, देखो। हाँ, जूली की माँ की वर्तमान उम्र जूली की वर्तमान उम्र के गुणने से 1 वर्ष कम है। बस इतना पर कॉमा दे दिया, इसका मतलब आधा क्वेश्चन हुआ। कॉमा दे दिया इसका मतलब आधा क्वेश्चन हुआ। अब इसको अब समझाते हैं, समझो। जूली नाम की एक लड़की है, इसमें नहीं ना है, चलो किसी का नहीं। जूली और जूली की माँ के उम्र में तुलना हो रहा है। जूली और जूली के माँ के उम्र में तुलना हो रहा है। अच्छा, जूली माँ से बड़ हो सकती है? हो सकती है? नहीं ना। यानी जूली की माँ की उम्र ज़्यादा होगा और जूली की उम्र कम होगा। अब देखो, न जूली का उम्र पता एग्जैक्ट, न जूलिया के माँ का। लुलिया ना तो सका देना रे, जूली क्या? जूली। देखो तो माना की क्या लिखोगे? किसका उम्र? जूली का वर्तमान बराबर 1
उम्र बराबर x वर्ष, x वर्ष। और जूली की माँ, जूली की माँ का वर्तमान उम्र बराबर कितना है? देखो 3 गुना से 1 वर्ष कम है ना, 3 गुना से 1 वर्ष कम, कितना? 3 गुना से 1 वर्ष कम। तो जूली के उम्र 1 वर्ष है, तो एक 3 गुना से 1 वर्ष क्या है? कम। यही ना, ये पहला कंडीशन खत्म, पहला कंडीशन खत्म। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पहले उनके उम्रों का योगफल 29 वर्ष था, तो अभी वर्तमान उम्र उन लोगों का क्या है? यही ना, उनकी वर्तमान उम्र क्या है? 5 वर्ष पहले जाके कंपैरिजन कर रहा है कि जोड़ते थे दोनों का उम्र तो 29 वर्ष होता था। कितना होता था? 29। तो 5 वर्ष पहले ये दोनों को ले जाओ, पहले कहाँ ले जाओगे? 5 वर्ष पहले। अच्छा मान लेते अभी तुम लोगों का उम्र 14 वर्ष है, तो कहेंगे कि 5 वर्ष पहले उम्र कितना था? 5 वर्ष पहले 9 वर्ष। तो घटा ही ना, तो इसको ले जाएंगे 5 वर्ष पहले, तो दोनों को 5-5 घटाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पर लिखो अब 5 वर्ष पूर्व जूली की उम्र बराबर x माइनस 5 वर्ष होगा कि नहीं? आ जूली की माँ, जूली की माँ का उम्र 3x माइनस 1 और फिर उसमें माइनस में 5। इसको सही से मोटा मोटी तौर पर लिख लो, 3x माइनस क्या हो जाएगा? 6। इतना वर्ष। अब देखो 5 वर्ष पहले का दोनों का उम्र हमको पता हो गया, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 29 वर्ष आना चाहिए ना? कितना आना चाहिए? 29 वर्ष। अब क्या लिखोगे? अतः, या यहाँ अब लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? दोनों का योगफल 29 है ना, कितना दिया? 29 वर्ष। अब लिखेंगे क्या? x माइनस 5 और जोड़ 3x माइनस 6 बराबर में लो। इतना मार मारेंगे ना, हम यहाँ बता रहे हैं, तू किताब देख देख के बता रही, काबिल कहीं कंडे। यहाँ पर x माइनस 5 और 3x माइनस 6 दोनों को ये जूली है और जूली के ही माँ है। देख रहे हो जूली का कैसा फेस है? ये जूली है। कौन है? जूली। जूली के माँ है। ये कौन है? जूली। जूली के माँ है। ये दोनों का उम्र जोड़े हैं तो कितना हुआ है? 29 बरस हुआ है। कितना हुआ है? 29 बरस हुआ है। अब सॉल्व करके x का मान निकालो जल्दी फटाफट। किधर सॉल्व करें? यहाँ हो जाएगा। देखो यहाँ ब्रैकेट हटाओ पहले, x माइनस 5 और प्लस में 3x माइनस में 6 बराबर में 29। जात जात को एक साइड घसकाओ। ये x और ये 3x एक कैटेगरी का है ना, एक के परिवार का है ना रे, तो 3x और x कितना हो जाएगा? किधर सॉल्व करें? यहाँ कर ले, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4x और उसके बाद माइनस में 5 और माइनस में 6 कितना होगा? बोलो ना रे, माइनस में 11 और तब क्या हो जाएगा? बराबर में 29। अब देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने वाला। 4x बराबर में 29 11 है माइनस में, तो क्या हो जाएगा? प्लस में 29। बोलो कस के। 4x बराबर 29 और 11 जोड़ो तो कितना होता है? कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 4 से कट जाएगा कितना मर्तबा? 40 को काटेंगे 4 से तो कितना मर्तबा कटेगा? 10 मर्तबा कटेगा। और इसमें बढ़ते हैं
तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। यानी जूली को तो माने हुए थे x ना, जूली को क्या माने हुए थे तो जूली का उम्र 10 वर्ष और जूली के मम्मी का उम्र मारेंगे, जूली के मम्मी का उम्र 3 गुना से 1 कम, तो 10 तिया 30 और 30 में से 1 गया 29। तो अंदाजी बोलती है, यहाँ काम करके बोलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूली का उम्र हो जाएगा 10 वर्ष, इधर दिखाई दे रहा है, और जूली के मम्मी 3 गुना 3 गुने 10 और घटाओ 1, 30 माइनस 1 यानी 29 वर्ष। अब बताओ कि जूली के मम्मी के कै वर्ष में शादी हुआ होगा, कै वर्ष में शादी हुआ होगा 10 वर्ष के ऊपर बचिए है, तो कै वर्ष में शादी हुआ होगा रे? हाँ बता आए 19 वर्ष में। तो 1900 से 1 साल पहले या 2 साल पहले घटा दो, आए तो कितना हुआ 18 वर्ष। तो पहले के उम्र, पहले जो शादी होता था 18 वर्ष में 17 वर्ष में हो जाता था, अब 22 हो गया है, तो सब संभल जाओ। लड़कियों का 22, मिनिमम एज 22, ठीक है। अब चलो देखो 29 वर्ष का उसकी माँ है और 10 वर्ष की उसकी बेटी है। वाह, चलो इतना रहने देते हैं, इतना को खूब बना के आओगे, ठीक है। हाँ इतना को खूब बना के आओगे, पहले इतना क्वेश्चन का टेस्ट ले लेंगे, पूछ लेंगे तुम लोगों से। हाँ पढ़ाएंगे।